नए चैप्टर पढ़ेंगे घातांक हम क्या करनी पड़ेंगे, और घातांक हम कहीं में हर एक क्वेश्चन देखेंगे, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये माइंड में बैठा कर चलना है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल हो चाहे एसएससी क्लर्क हो चाहे हम बोल सकते हैं बीएसएससी हो, क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 कहां तक, अनंत तक है। एक चीज बाबू आप लोग हमेशा माइंड में बैठा कर चलिएगा कि अगर किसी भी संख्या की अगर पुनरावृत्ति कहां तक होती है, अगर अनंत तक होती है और रूट वाली संख्या क्या है 6 है, तो रूट वाली संख्या को आप पकड़िए और रूट वाली संख्या को आप ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसा गुणनखंड करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये रूट वाली संख्या आ जाए और उन्हीं संख्याओं का अंतर 1 हो जाए। अगर बीच में प्लस होता है तो बड़ी संख्या उत्तर होती है, अगर बीच में माइनस हो तो छोटी संख्या उत्तर होती है। जैसे अगर 2 गुणे 3 बोलेंगे तो 2 और 3 का अंतर कितने का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये 2 और 3 में बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 बड़ी संख्या है। तो अगर बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। तो उत्तर हो गया कितना, बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभी बताया कि रूट 6 तो 6 को तोड़िए, जल्दी बनाइए। अब क्वेश्चन समझा दिए हैं। 6 का मतलब 2 गुणे 3, 2 3 6 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, अंतर 1 जरूर होना चाहिए। माइनस है तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी, प्लस है तो बड़ी संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 में छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 12 है, तो 12 का गुणनखंड करिए, 2 संख्या पकड़िए तो 3 गुणे कितना 4, 4 3 12, दोनों संख्याओं का अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी, माइनस है तो छोटी संख्या। तो 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 4 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धनाधन जल्दी क्वेश्चन बनाइए। माइनस है तो 3 गुणे कितना 4, 4 3 12, रूट वाली संख्या आ जाएगी। माइनस है सबसे छोटी संख्या उत्तर हो जाएगा। तो 3 और 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। धनाधन क्वेश्चन बनाइए, मत सोचिए, ठीक ना। अब ये 56 है, 56 को गुणनखंड करिए, ऐसा गुणनखंड करिए कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाए 56। तो 7 बाटे 56, अंतर 1 हो गया। माइनस है, छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी, प्लस है बड़ी संख्या। तो 7 और 8 में छोटी संख्या क्या है, 7 है। ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। अब आप कनेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 है। अब ध्यान देना मेरे भाई, प्लस तो बड़ी संख्या उत्तर, माइनस छोटी संख्या उत्तर। और न तो प्लस न तो माइनस, मतलब किसमें है, गुणा में है। रूट 6 कहां तक, अनंत तक दिया गया है। तो अगर गुणा में दिया गया है तो रूट वाली ही संख्या उत्तर हो जाता है। रूट में 6 है तो उत्तर हो जाएगा 6, नहीं बनाना है। बस देखिए रंग दीजिए। रूट में 7 है, न तो प्लस है न तो माइनस है, किसमें है, गुणा में है। तो रूट वाली ही संख्या क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। रूट 7 है तो 7 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए बनाइए, रूट में कितना है, 8 है, न तो माइनस न तो प्लस, किसमें है, गुणा में, वही संख्या उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं बनाना है, डायरेक्ट बनाते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन मेरे भाई, अब कुछ हट कर हो गया। अब ये 2 रूट 4 ऐसे कहां तक था, देखिए रूट 4 की पुनरावृत्ति 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है। अगर रूट के अंदर अगर 2 है तो 2 को देखिए 4 बार लिखिए। कैसे लिखिएगा, 1 बार 2 के पावर 0, अब फिर 1 बार 2 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो देख रूट 4 की पुनरावृत्ति कितने बार है, 4 बार। तो 4 बार गिनती चलिएगा। कौन था, तो रूट वाली संख्या का। अब देखिए 4 बार लिख दिए और एक स्टेप बढ़ाकर बट्टे में लिख दीजिएगा। तो 2 के पावर 3 हो गया तो एक बार क्या आएगा, 2 के पावर 4 आ जाएगा। डायरेक्ट उत्तर बनाइएगा। 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है, 7 क्लास का फॉर्मूला है। तो 2 के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। 2 के पावर 2 का मतलब 2 और 2 के पावर 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। बटे में कितना, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 8 4 12 2 14 और 1 15 बटा कितना हो गया, 16। इतना काम कर लीजिएगा। और जो रूट वाली संख्या है 4 है ना, उसी का पावर कर दीजिएगा, यानी 4 का पावर 15 बटा 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए मेरे भाई जल्दी। अब रूट 5, 3 रूट 5, 3 रूट 5 की पुनरावृत्ति 3 बार है, तो 3 बार गिनती चलिए, किसको पकड़ेंगे तो रूट वाली संख्या जो अंदर है, तो क्या है 3 है, तो 3 के पावर 0 और फिर प्लस 3 के पावर 1 और फिर 3 के पावर कितना 2, तो 3 रूट 3 की पुनरावृत्ति कितने बार है, तो 1 2 3 बार, तो 3 बार गिनते चलिए और एक का स्टेप बढ़ाकर बटे में लिख दीजिए, तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो इसका 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का 9 और 3 का 9 3 27 हो गया, तो 9 3 12 और 12 और 1 13, 13 बटा कितना हो गया 27। इसके बाद तो जो रूट के अंदर है, तो ये 5 का पावर 13 बटा कितना होगा 27, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। अब वही क्वेश्चन फिर आ गया मेरे भाई, मत घबराइए, एकदम जल्दी पेन उठाइए बनाइए। अब ये 4 है, तो 4 के पावर 0, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, तो रूट 11 की पुनरावृत्ति 1 बार 2 बार 3 बार चल दिए, एक स्टेप और बढ़ाकर नीचे लिख दीजिएगा, तो 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, 4 का पावर 1 का मतलब 4 और चचौ का 16 बटे में चचौ का 16 16 दिया, चचौ का 16 16 चौका 64 आ रहा समय ना, मतलब 4 की पुनरावृत्ति 3 बार का मतलब है कि 4 गुणे 4, चचौ का 16 16 चौका 64, करेक्ट आंसर हो जाएगी 64 लिख दिए, तो 16 4 20 और 1 21 बटा कितना हो गया 64 हो गया, किसके मान के बराबर होगा, तो देखिए 11 है, तो लिख दीजिएगा 11 का पावर 21 बटा कितना 64, ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले जल्दी, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अब ये अनंत तक भी दिया है और 49 के पावर n दे दिया है, तो कह रहा है कि n का मान ज्ञात करें, इसको डायरेक्ट बनाएंगे मेरे भाई, इसको सबसे पहले ठीक है याद रखिएगा। अब ये 5 है, 5 रूट 7 5 रूट 7 5 रूट 7 कहां तक अनंत तक कह रहे कि 49 के पावर n, तो कह रहे n का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि रूट वाली संख्या को आप लिख लीजिएगा, सबसे बढ़िया तरीका। और जब रूट के अंदर 5 है तो उसको 1 कम लिखिएगा, यानी 1 कम का मतलब इसको 1/4 करिएगा। सर बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे का मतलब जैसे अगर हम बोलेंगे 25 इसको बनाइए, तो कुछ विद्यार्थी लोग बोलेंगे सर कि 5 डायरेक्ट उत्तर हो गया, और कुछ विद्यार्थी लोग हमारे क्या करेंगे कि रूट को हटाएंगे, इसका पावर 1/2 लिखेंगे और फिर ये 5 के पावर 2 लिखेंगे, पावर 1/2 लिखेंगे, 2 2 कटा लेंगे, 5 का पावर 1 बराबर क्या करेंगे 5, ऐसे कुछ लोग बनाएंगे। मतलब ये अगर रूट को हटाएंगे तो उसका घात वाली संख्या बन जाती है, इसका मतलब है कि रूट 5 है और जब रूट को हटाएंगे तो उसका पावर कितना 1/5 होगा, 1 कम करिएगा तो 5 से कम करेंगे तो 1/4, अब बराबर ये हो गया 49 के पावर कितना हो गया n हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 7 के पावर 1/4 हो गया, अब बराबर ये 7 7 49, 7 के पावर 2 का पावर कितना हो गया, ये n हो जाएगी, n हो जाएगी। अब ये 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो 1/4 बराबर कितना हो गया, ये 2 के पावर 2n हो जाएगा, इसलिए n बराबर निकाल लीजिएगा, तीसरा 3 गुना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वही क्वेश्चन है। अब ये 4 लिखिए, रूट के अंदर कितना है 3 है, 1 कम लिखिए, अच्छा जब 1 कम लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर ये कितना होगा 32 के पावर n हो जाएगी। अब इसको बना लीजिएगा, ये 2 के पावर 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर, इसको तोड़िए तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32, यानी 2 के पावर कितना हो गया 5 का पावर हो जाएगा n, इसको करेंगे तो कितना हो गया 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर 1 बराबर कितना हो गया, ये 2 के पावर 5 n हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, n बराबर 1 कितना हो गया 5 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दिएगा मेरे भाई, अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 14, अब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब मेरे भाई अगर देखिए अब तक हम लोग रूट के अंदर ऐसी संख्या मिलती थी कि हम लोग कहीं ना कहीं गुणनखंड कर लेते थे। अब ये कह रहे हैं कि रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था कि रूट 6 था अब माइनस रूट 6 था, ऐसे करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि 2 3 6 करते थे और माइनस के लिए 2 उत्तर होता था और प्लस के लिए 3 उत्तर होता था। लेकिन अब ये देखिए बाबू ऐसी संख्या मिल जाए जिसका गुणनखंड ही ना हो, अब कैसे किया जाएगा, अब ध्यान दें मेरे भाई ट्रिक है। अब देखिए अगर माइनस दिया रहेगा, माइनस अगर दिया रहेगा तो नीचे वाला उत्तर देखिएगा, अगर प्लस दिया गया तो ऊपर वाला उत्तर देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अगर ये -1 दिया है, -1 कहां तक
अनंत। तो -1 से छोटा देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर 0 देखिए तो अगर 0 में अगर मेरे भाई क्या करेंगे 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करना है कि अगर 1 से कम देखेंगे तो 0, तो डायरेक्ट बोलिएगा 0 और 1 के बीच उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोचना ही नहीं समझ आ रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा √2 माइनस √2 माइनस कहां तक अनंत तक। तो 2 गुणे कितना 1, 2 से कम देखिए तो 2 गुणे करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगी। 2 1 कम 2 का मतलब है कि माइनस के लिए 1 उत्तर हो जाएगा और प्लस के लिए 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 के बाद कितना आपका है 16 क्वेश्चन आपका है। और देखिएगा मेरे भाई, फिर √3 प्लस √3 प्लस √3 कहां तक अनंत तक। अब ये प्लस जब √3 आ गया है तो 3 का तो गुणनखंड होगा नहीं, आपको तो बनाना ही बनाना है। यानी रूट वाली संख्या को आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक ना 3 हो जाए और उनका अंतर कितने का हो 1 का हो। अब तो नहीं बन रहा है, तो याद रखिएगा प्लस दिया रहेगा तो 3 से ऊपर वाली संख्या को पकड़िए और ऊपर वाली संख्या को पकड़ते ही उस संख्या को पकड़िए जिनका गुणनखंड कितना हो जाए रूट वाली संख्या हो जाए और अंतर कितने का हो 1 का हो। तो देखिए 3 है, 3 से जाइए ऊपर, तो 3 से ऊपर करेंगे 4, 2 दूना के 4, गुणनखंड तो हो जाए लेकिन अंतर 1 नहीं आ रहा। 4 के बाद 5 नहीं हो रहा है, 5 के बाद 6 या 5 के बाद 6 का मतलब 2 गुणे कितना 3, अंतर कितना हो जाए 1, 2 और 3 के बीच उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि 3 है तो 3 का मतलब ये प्लस है, तो प्लस ऊपर वाली संख्या देखिएगा। अगर माइनस आ जाएगा तो नीचे वाली संख्या देखिएगा। तो 3 के ऊपर वाली संख्या देखिए तो ऐसी संख्या पकड़िए जिसका गुणनखंड हो जाए। तो 3 के बाद ऊपर पकड़िए 4, तो 4 अगर पकड़ेंगे तो 4 2 गुना के 4 गुना तो हो जा रहा है लेकिन अंतर 1 नहीं आ रहा है। 4 के बाद 5 नहीं गुणनखंड हो रहा है, 5 के बाद 6 हाँ 2 3 6, बस 2 और 3 के बीच उत्तर हो गया, डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका कितना होगा 17। अब देखिए माइनस दे दिया है तो अब नीचे वाली संख्या -3 दिया है तो उसे नीचे देखिए, तो नीचे देखेंगे तो कितना होगा 2 और 2 गुणे कितना 1, अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हम 2 के बीच हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपका है। अब देखिए मेरे भाई 13 है, 13 से ऊपर चलिए, 13 के बाद 14 नहीं हो रहा है, 2 7 14 वाले का अंतर 1 नहीं हो रहा है, 14 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं हो रहा है, 17 नहीं हो रहा है, 17 के बाद 18 9 दूना 18 गुणनखंड तो हो जा रहा है लेकिन अंतर 1 नहीं आ रहा है। 18 के बाद 19 20 4 5 20, डायरेक्ट 4 एवं 5 के बीच ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना है इसको। 17 के बाद कितना क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट, 17 के बाद 18। अब देखिए 151 है, 151 के बाद 52 नहीं गुणनखंड हो रहा है, 53 54 नहीं हो रहा है, 55 नहीं हो रहा है, 56 हाँ 12 गुणे 13 12 और 13 के बीच ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी प्लस है ऊपर वाला देखिए, माइनस है नीचे वाला देखिए। अब देखिए ना तो देखिए अलग अलग संख्या आ गया, तो देखिए कैसे बनाएगा 49 किसका वर्ग है, तो 7 का वर्गमूल है। तो अब 29 में 7 जोड़िए तो 9 7 16 36 हो जाएगा। 36 मतलब कितना, किसका वर्ग है 6 का। 19 में छोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, 25 किसका वर्ग है 5 का। अब 5 इसमें जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 4 इसमें जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। 9 किसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 3 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए 169 13 का वर्गमूल है। अब ये 108 में 13 जोड़ दीजिए 121 हो जाएगा। 121 किसका वर्गमूल होगा, तो 11 का। 11 जोड़ दीजिए 49 हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये वर्गमूल, 7 का। 7 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 8 64 8 हो गया। 8 इसमें जोड़ दीजिए 16 हो गया। 16 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।